हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 8 के जो चैप्टर नंबर 10.2 कर रहे थे तिरासिक पद्धति पेज नंबर 103 उसके 10 नंबर से क्वेश्चन को हम लोग करने वाले। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 करा दिए हैं, जिसमें पार्ट 1 में हम 1 से 6 तक, फिर पार्ट 2 में 7 से 10 तक कराए हैं। आज हम लोग 11 से समस्त क्वेश्चन जो पूरे क्वेश्चन है सबको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आज 11 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन है 14 तक सबको हम लोग कर लेते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है एक जहाज को कोलकाता से कोचीन जाने में 25 दिन लगता है। जहाज पर 36 नाविकों में से प्रत्येक के लिए 850 ग्राम खाने की व्यवस्था करके यात्रा शुरू की गई है, लेकिन 13 दिन बाद इस जहाज पर एक डूबते हुए जहाज के 15 नाविकों को उद्धार करके जहाज पर लाया गया तथा जहाज का वेग बढ़ा दिया गया, जिससे जहाज 10 दिन में कोचीन पहुंच जाए। अब प्रत्येक नाविक प्रतिदिन कितने परिमाण में खाना खाएं कि उस बचे खाने को खाकर सुरक्षित कोचीन पहुंचा जाए तथा उस समय खाना भी खत्म हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको निकालना क्या है भाई। निकालना जो है वही हम लोग देखेंगे। कहता है अब प्रत्येक नाविक प्रतिदिन कितने परिमाण में खाना खाएंगे, कितना खाना खाएंगे ये हमको निकालना है, ठीक है। तो 850 ग्राम करके खाना है ना, खाना था, तो यही लिखना है कि निकालना क्या है कि कितने परिमाण में खाना खाएगा, यही हमको तो निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे भोजन, क्या लिख देंगे भोजन, और यहाँ ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे ग्राम, क्या लिख देंगे ग्राम, क्योंकि ग्राम में खाना खा रहा है ना। चलिए अच्छा, और दो चीज़ बचा। एक चीज़ नाविक दे रखा है, यानी जो जहाज चलाते हैं उसे नाविक कहते हैं, और एक चीज़ दिन दे रखा है। तो लिख देते हैं, यहाँ पे शुरू में लिख सकते हैं नाविक और बीच में लिख देंगे दिन, ठीक है। चलिए हो गया। अब चलिए शुरू करते बनाना। 25 दिन के लिए, ठीक है ना, कोलकाता से कोचीन जाने में 25 दिन लगता है। 36 नाविक थे, कितने नाविक थे 36 नाविक। अब प्रत्येक के लिए 850 ग्राम खाने की व्यवस्था किया था, लेकिन यहाँ पर ये बात को नोट करिए, लेकिन 13 दिन बाद, कितने दिन बाद 13 दिन बाद, 13 दिन बाद इस जहाज पर डूबते हुए जहाज से और 15 नाविक को ले आया गया। कब लाया गया है, 13 दिन बाद लाया गया है। कितना दिन बाद, 13 दिन बाद, यानी कि टोटल 25 दिन का जो सफ़र था, तो 13 दिन इसमें तो बीत गया है, तो 25 दिन में 13 दिन बीत गया है। 25 दिन में 13 दिन क्या हो गया है, बीत गया है। 25 में 13 अगर माइनस कर देंगे तो और कितना दिन का, अच्छा दिन में लिखना था ना, यही तो भूल हो गया पहले। अच्छा नाविक थे क्या, माफ़ करिएगा, ये दिन इधर लिखा था, ठीक है, गलती से हम दिन में लिख दिए। तो 25 दिन में 13 दिन अगर खाना खा लिया तो कितने दिन का खाना बचता, 12 दिन, यानी 12 दिन का खाना खाता। कौन खाता, तो ये कितने नाविक थे 36 नाविक, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 36, यहाँ पे कितना लिख देंगे 36, ठीक है। इसको हमने दिन, इसको हमको दिन के पास लिखना था, ठीक है ना, गलती से लिखा गया, इसको काट देते हैं। अगर 36 नाविक शुरू से अंत तक रहते हैं तो 25 दिन तक खाते, लेकिन हुआ क्या था कि 13 दिन बाद इस जहाज पर 15 नाविक और आ गया, यानी कि 13 दिन बाद आया। 13 दिन तक वो लोग तो खाना खाए, और जो 36 नाविक है 12 दिन तक खाते, तो कितना खाना करके खाते, 850 ग्राम करके खाते। बढ़िया से समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूरा टाइम लेंगे इस क्वेश्चन को समझाने में, लेकिन आपको समझा कर ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो 13 दिन तो बीत गया था, 13 दिन बीत गया था, और 25 दिन में 13 दिन माइनस कर देंगे तो 12 दिन का खाना बचा था। अगर 36 नाविक रहता तो 850 करके खाता तो काम हो जाता, लेकिन हुआ क्या था, 15 नाविकों को और लाया गया था। तो पहले नाविक थे कितने, पहले नाविक थे 36, और अब 15 और आ गए, तो 36 और 15 जोड़ देने से कितना हो जाएगा, तो आपका 36 5 41 और 10 51, मतलब अब नाविक कितने हो जाएंगे, 51 नाविक हो जाएंगे। अच्छा दिन, पहले कह रहा था, अब कह रहा था कि जहाज का वेग बढ़ा दिया गया, जिससे 10 दिन में कोचीन पहुंचना है। कितने दिन में, 10 दिन में। तो अब 12 दिन के जगह कितने दिन में पहुंचना है, 10 दिन में। तो कहता है अब भोजन कितने दिन तक करके चलेगा। बस सवाल खत्म हो गया। क्या पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको अगर इतना बात समझ में आया तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। 36 नाविक है, 13 दिन तक तो वो लोग खाना खा लिए थे, और 12 दिन तक खाते, कितना करके खाते, जितना दिया हुआ था 850 ग्राम करके। लेकिन होता यह है कि 15 नाविक आ जाते हैं, तो 36 नाविक पहले से, 15 आने से 51 हो गए। और दिन कितना बोल रहा है, अब 10 दिन में पहुंचाना था इन लोग को, अब 10 दिन में ही पहुंचाना था, तो कितना भोजन करके खाना पड़ेगा, यही बात हमको बताना है। बस सवाल खत्म हो गया, इतना समझ गए। तो अब हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। अब बनाते हैं। हम आपको क्या बोले थे
इसको बंद कर दीजिए, तुलना करेंगे, पहला और तीसरा को देखेंगे तो लिखेंगे 1 नंबर। 1 नंबर समीकरण में देखते हैं, 36 नाविक थे तो कितना करके खा रहे थे, 850 ग्राम करके। अब 51 नाविक आ गए, अगर हम लोग 36 आदमी हैं और हम लोगों को खाना मिलता है 850 ग्राम करके खाने को, लेकिन मेरे पास क्या होता है हम लोगों के साथ कि और 15 आदमी हम लोगों के पास आ जाते हैं, तो हम लोगों को जितना ज़्यादा खाना मिल रहा था, अब जाहिर सा बात है थोड़ा कम कम मिलेगा। मेरा बात से सहमत है कि नहीं है? तो हम यहाँ पर पेंसिल से झूठ मूठ का लिख देते हैं कि कम, क्या मिलेगा, कम मिलेगा। 850 ग्राम नहीं मिलेगा, अब 850 ग्राम से क्या मिलेगा, खाना कम मिलेगा। क्या बात समझ में आया कि नहीं? पहला और तीसरा का तुलना समझ में आया। 36 नाविक थे तो 850 ग्राम करके खाते हैं, लेकिन अब 51 नाविक हो गए तो कम कम खाना पड़ेगा। तो कम, यहाँ देखिए 36 से 51 ज़्यादा हो गया, लेकिन यहाँ 850 से कम आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। तब जब ज़्यादा और कम होता है तो विलोम संबंध होता है। यहीं पे लिखेंगे कि यहाँ नाविक तथा भोजन का संबंध, भोजन का संबंध कैसा है, विलोम है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा यहाँ कम हो रहा है, विलोम है। ठीक है। अर्थार्थ भिन्न, अर्थात भिन्न क्या हो जाएगा, कम बोले हैं ना, इस बात को फोकस करना है, कम बोले हैं ना, तो कम वाला ऊपर लिखेंगे, 36 को ऊपर, 51 बड़ा है तो इसको नीचे। पहला नंबर समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर कह रहा था कि 12 दिन, अब दूसरा नंबर समझाते हैं, पहले को बंद कर देना है। ठीक है। तो 12 दिन खाना चलता है अगर 850 ग्राम करके खाते हैं, और 10 दिन खाना है, तो क्या भोजन 850 ग्राम करके खाएं कि ज़्यादा करके खाएं? हमको आप ये बताइए, आप खुद से समझिए। तो कहेंगे कि 12 दिन तक खाते अगर 850 ग्राम करके देता, लेकिन 10 दिन में खाना ख़त्म करना, तो भैया थोड़ा ज़्यादा करके खिला दीजिए, खाना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कम दिन में खा के ख़त्म कर देंगे। तब ये वाला काटते हैं। अब दूसरा वाला में बात लिखेंगे तो क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। क्या आ रहा है, ज़्यादा। फिर से समझाते हैं कि 12 दिन खाना था तो 850 ग्राम करके खाते, लेकिन 10 दिन में खाना ख़त्म करना है तो ज़्यादा खाना होगा। यहाँ देखिए 12 से 10 हो गया, कम हो गया ना, यहाँ पे क्या हो गया है, 12 से 10 कम हो गया, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। क्या आ रहा है, ज़्यादा। तो यहाँ पर कम, यहाँ पर ज़्यादा, ये भी क्या हो जाएगा, विलोम संबंध हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ दिन तथा भोजन का संबंध, भोजन का संबंध, संबंध विलोम है। इसमें लिखेंगे अर्थार्थ भिन्न। यहाँ पे क्या बोले हैं, ज़्यादा बोले हैं, तो ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। ज़्यादा कौन है, 12, कम कौन है, 10। बस सवाल ख़त्म। इसीलिए अभिष्ट भोजन, अभिष्ट भोजन कितना करके देना है, 850 ग्राम करके था, इंटू कितना लिखेंगे, पहला वाला लिखेंगे 36/51, दूसरा वाला लिखेंगे 12/10। ठीक है। अब काटते हैं। काटना बहुत ईजी है, आप भी सीख जाइएगा आराम से। ठीक है। देखिए कैसे काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 तिया 51 और 17 पचे 85, कम से कम थोड़ा मोड़ा पहाड़ा 20 तक याद रखिए। ठीक है। कट गया ना, 17 पचे 85, 17 तिया 51, 3 से काटेंगे, 3 का 3, 3 चौके 12, 4 बार में कट गया। गुना करना, बोलिएगा गुना करना, गुना करना बहुत ही आसान चीज़ है। कैसे बताते हैं, अगर 4 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे रफ़ करते हैं, यहाँ पे अगर रफ़ करते हैं, 4 को 5 से गुना करेंगे तो 4 पचे कितना हो जाएगा, 20। अब 20 में 36 से गुना करना, तो ये 0 बंद कर दीजिए, 36 से गुना करिएगा तो इसको बंद कर दीजिए 0 को, तो 36 से 2 को गुना करिएगा कितना आ जाएगा, 72, और यहाँ पे लिख देंगे 0, तो 720 ग्राम आंसर। यही कितना हो जाएगा, 720 ग्राम। तो प्रत्येक आदमी कितने करके खाएंगे, 720 ग्राम करके खाएंगे। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये, आपके एग्ज़ाम में छपने लायक क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें भी स्टार लगा देते हैं हम लोग। हम जितना करा रहे उतना प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर होगा आपका। आगे आते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल कहता है कि एक गांव के 36 लोग प्रतिदिन 6 घंटा काम करके 8 दिन में 120 मीटर रास्ता बनाते हैं और 6 लोग आकर शामिल हो गए तथा दैनिक काम के परिमाण को और 2 घंटा बढ़ा दिया गया। अब 9 दिनों में कितना रास्ता बनाया जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है पीछे में। ठीक है। आपको निकालना क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं कितना रास्ता बनाया जा सकता है। रास्ता निकालना है, क्या निकालना है, रास्ता। तो सबसे पहले लास्ट में उसको लिख देंगे रास्ता, रास्ता। ठीक है।
क्या चीज़ में बोला गया था रास्ता को? मीटर में, तो यहाँ पे लिख देते ब्रैकेट में मीटर। चलिए 2 चीज़ बचता, एक लोग बचा, एक घंटा और एक दिन। एक काम करेंगे हम लोग, पहले वाला में लिख देंगे लोग, पहले वाला में क्या लिख देंगे? लोग, यहाँ पे लिख देंगे लोग। और यहाँ पर एक जगह घंटा लिखा हुआ है और एक जगह दिन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? घंटा और दिन। मतलब कह रहा है कि 36 लोग प्रतिदिन 6 घंटा काम करके 8 दिन में, ठीक है, तो यहाँ पर समय लिख देंगे। क्या लिख देंगे? समय। क्यों? क्योंकि 6 घंटा 8 दिन, तो 6 को 8 से गुना कर देंगे तो 48 घंटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दिन में 6 घंटा तो 8 दिन में 48 घंटा। समय पे यहाँ पे लिख करके ब्रैकेट में घंटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 36 लोग थे, कितने लोग थे? 36। कितने लोग थे? 36। कितना करके काम कर रहा है? 6 इंटू 8, तो समय 6 घंटा था और इंटू 8 दिन था, तो कितना घंटा हो गया? 48 घंटा। रास्ता का काम कितना हो रहा है? 120 मीटर का। चलिए ये बात समझ में आ गया, पहला लाइन। अब कहता है और 6 लोग आकर शामिल हो गया। पहले 36 लोग थे और 6 लोग शामिल हो गए, यानी कि 36 और प्लस 6 कितना हो जाएगा? तो 42। मतलब अब लोग कितने हो गए? 42 हो गए। समझ में आ रहा सबको? 42 हो गए। कहता है कि तथा दैनिक काम के परिमाण को और 2 घंटा बढ़ा दिया गया। पहले कितना करके काम करते थे? 6 घंटा। तो अब 6 घंटा करके काम नहीं करेंगे, अब 6 + 2 यानी कि 8 घंटा करके काम करेंगे। और कह रहा था 9 दिन में कितना काम होगा? 9 दिन में, तो 6 2 8 घंटा करके प्रत्येक दिन काम करेंगे। और कितना दिन तक काम करेंगे? 9 दिन तक। तो 6 2 8 पहले जोड़ लेंगे, 8 9 कितना हो जाएगा? 72 घंटा। तो कहता है कितना रास्ता बनाया जा सकता। फिर से हम समझाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। फिर से समझाते हैं। 36 लोग थे, 6 घंटा करके काम कर रहे, तो 8 दिन में, एक दिन में 6 घंटा, तो 8 दिन में 6 8 48 घंटा। तो 48 घंटा काम करके कितना रास्ता बना रहा है? 120। अब क्या होता है? 6 लोग और आ जाता है, तो 36 से कितना हो गया? 42। कहता है काम के परिमाण को और 2 घंटा बढ़ा दीजिए। तो पहले 6 घंटा होता था, अब 2 घंटा बढ़ा देंगे तो 8 हो जाएगा। और 9 दिन तक काम करना, तो 8 9 कितना हो जाएगा? 72 घंटा। कहता है कितना रास्ता का भाग बनेगा। सवाल ख़त्म हो गया, बनाना शुरू करते हैं। इसको ढक देते हैं, पहला नंबर समीकरण बनाते हैं, 1 और 3 का तुलना करते हैं। इसको नहीं समझना है, बार बार पता है। तो 36 लोग हैं, 120 मीटर रास्ता का बना सकते हैं। तो 42 लोग हो जाएंगे तो कितने रास्ता बना सकेंगे? आप और हम लोग काम कर रहे हैं, हम और आप मिला जुला करके हम लोग 36 जन कुल हैं। अगर हम लोग 120 मीटर रास्ता बना दिए हैं, कितना? 120 मीटर। 6 जन और जो स्टूडेंट्स थे हम लोगों के साथ आ गए और वे लोग भी काम करने लगे। तो अब जो 120 मीटर रास्ता बन रहा था अब ज़्यादा बनेगा। क्या बनेगा? ज़्यादा। तो यहाँ पर हल्का सा पेंसिल से लिख देंगे हम लोग ज़्यादा, ठीक। यहाँ पे ज़्यादा आया। 36 से 42 ज़्यादा है कि कम है? तो बोलिएगा ज़्यादा है। और यहाँ पे भी ज़्यादा, ज़्यादा ज़्यादा, सरल संबंध। कैसा? सरल। यहाँ लोग तथा रास्ता में सरल संबंध है। कैसा संबंध है? सरल संबंध है। अर्थार्थ भिन्न। ज़्यादा बोले हैं ना? ज़्यादा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ज़्यादा, ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। 42 ज़्यादा है, 36 कम है। 1 नंबर खत्म हो गया। 2 नंबर उसी तरह से तुलना करिए भैया, आप भी सीखिए। ये बंद कर दिए। 48 घंटा करके काम कर रहे, तो 120 मीटर रास्ता बन रहा है। हम लोग, आप लोग जो काम कर रहे थे, हम लोग 48 घंटा करके कर रहे थे। इसको देखना ही नहीं, इसको बंद करिए। 48 घंटा काम करके काम कर रहे थे, अब 120 काम होगा। 72 घंटा करके आप काम करेंगे, तो क्या काम ज़्यादा होगा कि कम होगा? हमको आप ये समझा दीजिए बस। तो बोलिएगा भैया जब 48 घंटा काम कर रहे थे, 2 दिन काम कर, 48 घंटा मतलब 2 ही दिन ना होता है, उतना छोड़िए ना। 48 घंटा काम कर रहे थे तो 120 मीटर रास्ता बने। जब ज़्यादा घंटा काम करेंगे तो ज़्यादा रास्ता बना देंगे। इसको काट के अब दूसरा वाला बताते हैं, वो भी क्या आया है? ज़्यादा है। भैया ज़्यादा काम कर देंगे, ज़्यादा। 48 से 72, यहाँ भी ज़्यादा हुआ, यहाँ भी ज़्यादा। ज़्यादा ज़्यादा सरल संबंध लिखेंगे। यहाँ समय तथा रास्ता का संबंध सरल है। अर्थात भिन्न बराबर क्या बोले हैं? ज़्यादा। तो ज़्यादा वाला ऊपर यानी 72 ऊपर और 48 नीचे। सवाल खत्म हो जाएगा अब थोड़ी देर में। अब देखिए, इसीलिए अभीष्ट रास्ता निकालना था। क्या निकालना था? रास्ता।
रास्ता कितना दिया हुआ था, इसको लिख दीजिए पहले 120 इंटू पहला समीकरण कितना 42/36 इंटू 72/48। काटने में मज़ा आएगा, एकदम हल्का काटना है, ठीक है, कोई एकदम टेंशन नहीं इसमें। देखिए 36 का पहाड़ा 36 दूनी 72 कट गया, ठीक है। आगे आते हैं, 2 से काटेंगे, 2 से 48 को काटेंगे, 24 का 24 24 दूनी 48, ठीक है, ये भी कट गया। 24 से काटेंगे इसको, या 12 से काटते हैं, 12 दूनी 24, अब 12 10 से 120, और 2 से इसको काट देंगे, तो इसको काटते हैं 2 से, इसको 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो कितना कितना बच गया, 10 गुना 21 बच गया। 10 गुना 21 बराबर कितना होता है, 210 मीटर। तो रास्ता का कितना भाग काम हो जाएगा, 210 मीटर। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उम्मीद करते हैं ये 12 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर कहता है 250 लोग 50 मीटर लंबे, 35 मीटर चौड़े और 5.2 मीटर गहरे एक तालाब को प्रतिदिन 10 घंटा काम करके 18 दिन में खोद सकते हैं। 65 मीटर लंबे, 40 मीटर चौड़े एवं 5.6 मीटर गहरे एक तालाब को 300 लोग प्रतिदिन 8 घंटा काम करके कितने दिन में खोद सकते हैं? अच्छा पानी पी लेगा, ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। निकालना क्या है वो देखते हैं, कितने दिन में, क्या निकालना है, दिन निकालना है। दिन को लिख देंगे कहाँ, लास्ट में। बोलिएगा भैया पूरा चैप्टर समझ में आ गया, आप क्या समझाते थे, है ना। चलिए, अच्छा एगो चीज़ आपको सिखाते हैं, लंबा चौड़ा और गहरा जब 3 डायमेंशन दिया रहता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, या लंबाई चौड़ाई या गहराई, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं आयतन। क्या कहते हैं, आयतन। तो ये क्या है, तालाब, तो यहाँ लिखेंगे तालाब, तालाब का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम जिसको कहते हैं। एक जगह यहाँ लोग हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लोग। चलिए, तीनों चीज़ हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग करते हैं, 250 लोग हैं, कितने लोग हैं, 250 लोग हैं, कितना घंटा करके काम करें, 10-10 घंटा, तो कितना काम हो जाएगा आपका, 250 लोग 10-10 घंटा करके काम कर रहे हैं, तो कितना काम हो जाएगा, 2500, ठीक है। पहला बात, तालाब का आयतन, तालाब कितना लंबा है, आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों को गुना कर देना है। तो तालाब का आयतन 50, लंबाई, चौड़ाई 35 और गहराई कितना है 5.2। दिन कितना लग रहा था, 18 दिन लग रहा था, ठीक है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना लिखेंगे, 1, और इसके बाद जितना अंक रहेगा उतना को संख्या, को अंक है 1, तो 1 0, समझ में। ये 0 से ये 0 क्या हो गया, कट गया। चलिए 5 को गुना कर देंगे 52 से, तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, और 5 पचे 25, अरे कितना हो गया 26, 260 इंटू 35। अब इसको कर दीजिए गुना, तो कितना हो जाएगा आपका 260 इंटू 35 करने से कितना हो जाएगा, आता है गुना करने, यहाँ रफ में करेंगे, रफ में, तो 35 गुना 26 करिए, 0 लास्ट में हम लोग बैठा देंगे, है ना। तो 6 पचे 30 के 0 हाथ में 3, 6 तिया 18, 18 3 21, और 35 गुना कितना हो जाएगा 70, गुना कर लीजिए, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 1 7 2 9, और 0 1 बचा हुआ था तो अब उतार देंगे उसको, है ना। ऐसे तो गुना करके 910 आया, 260 का एगो 0 बचल था, यहाँ उतार दी, 9100, कितना आ गया 9100। ये पहला बात हमारा सॉल्व हुआ। अब आते हैं दूसरा बात में, है ना, दूसरा वाला। अब कह रहा था 300 लोग, कितने लोग, 300 लोग, 300 लोग कितना घंटा काम करके, 8 घंटा, तो 3 अठे कितना हो जाता है, 8 तिया कितना हो गया 24, और 2 ठो 0 उतार देंगे। ये दूसरा बात हो गया। अच्छा इसका कितना है भैया, 65 मीटर लंबा है, 64 मीटर चौड़ा है, 5.6 मीटर गहरा है, तो लिखिए 65 मीटर लंबा, इसका आयतन निकालेंगे, 40 मीटर चौड़ा और 5.6 मीटर गहरा। ये पॉइंट हटाने के लिए 1, और कितना अंक है, एगो अंक है तो एगो 0 देंगे, 0, ये 0 से ये 0 क्या हो गया, कट गया। फिर रफ का काम आया है, रफ में गुना करते इधर, तो सबसे पहले 65 गुना 4 कर लेते हैं, तो 65 गुना 4 करने से 4 पचे 20 के 0 हाथ में 2, 4 छके 24 और 2 26, 260, कितना आया 260 इंटू 56 यानी कि 56 करना है। तो फिर से वही बात, इसको हटा दीजिए। चलिए अब गुना करते हैं, है ना, इसको 0 को लास्ट में लगा देंगे, क्या
6 6 के 36 के 6 हाथ में 3, 6 दूनी 12 3 15, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 5 6 के 30 के 0 हाथ में 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 कितना हो गया 13, 6 5 3 और 1 4 और 1, तो यहाँ आ जाएगा 14,560। जीरो ठो बैठा दिए तो कितना आ गया हमारा यहाँ से 14,560। अब हमको कहता है कितने दिन, बस सवाल ख़त्म हो गया। क्या यह पूरा समझ में आ गया कि नहीं? पूरा शिद्दत से हम बता दिया और उम्मीद करते समझ में आया। नहीं आया फिर से एक बार बताएंगे। 250 लोग हैं, ठीक है, 250 लोग एक एक दिन में 10-10 घंटा काम करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 2500 काम, ठीक है। लोग में ही उसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तालाब का आयतन, तालाब में क्या किया दिया, लंबाई चौड़ाई गहराई, 3 चीज़ जब रहता है तो 2 चीज़ रहता है तो क्षेत्रफल आता है, 3 चीज़ रहता है तो आयतन आता है। आगे के क्लास में सीखिएगा, अभी मत सीखिए, सिर्फ अभी देख लीजिए। तो लंबाई चौड़ाई गहराई को तीनों को गुना कर देंगे, तो गुना करने ये दशमलव हटाने के लिए 1 और यहाँ पे 1 अंक है तो 1 0 0 0 कट गया, सबको गुना किए तो 9100 आ गया। कितना दिन में काम करता था 18 दिन में। फिर कहता है दूसरा 65, 40 और 5.6 मीटर गहरा तालाब है, इन सब का निकाले तो कितना आ गया 14,560। आदमी यहाँ कितना था 300 लोग 8-8 घंटा करके काम कर रहा, तो काम कितना हो गया 2400 कितना दिन में। सवाल ख़त्म। आगे बढ़ जाते हैं, बनाते हैं। अब बनाया जाए ना। 1 नंबर देखिए 2500 आदमी है, कितने आदमी हैं 2500, और तालाब कितना अच्छा एक बात तक क्या, इसको बंद कर देना है, इसको हमको 2 नंबर को नहीं देखना, हमारा तुलना 1 और 3 में होगा। तो 2500 कितना है 2500 आदमी है, कोई काम है 18 दिन में कर देता है। अगर 2400 आदमी रहेगा तो काम करने में कितना लगाएगा भाई साहब, करोड़ बार बताए हैं, 1 बार 2 बार और लाखों बार नहीं, करोड़ों बार बताए हैं कि लोग और दिन में विलोम संबंध। तो यहाँ लोग तथा दिन में विलोम संबंध है। कैसा संबंध है, विलोम संबंध है, अर्थात भिन्न बराबर 2500 लोग हैं तो 18 दिन में काम हो रहा, और 2400 लोग रहेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा। क्या लगेगा ज़्यादा। यहाँ पर झूठ मूठ का हम आपका समझने के लिए बार बार लिख रहे हैं ज़्यादा, ताकि आपको पता चले ज़्यादा। तो ज़्यादा वाला ऊपर, ज़्यादा वाला कौन है 2500 और 2400 में 2500 ज़्यादा है और कम कौन है 2400। पहला बात हो गया, ये रफ था, ठीक है। इधर अब आते हैं 2 नंबर बात में। 2 नंबर तो पहला वाला को बंद कर दीजिए, पहला वाला को बंद कर दिए। किस में तुलना करना है, तो 9100 तालाब का जो कार्य है 9100 वो करने में 18 दिन लगता है, लेकिन अब हमारे पास 14,560 तालाब का आयतन है, बड़ा तालाब है, उससे तो ज़्यादा दिन लगेगा कि कम दिन लगेगा उसको खोदने में। अरे भैया सिंपल सा बात है, छोटा तालाब है तो जल्दी जल्दी खोद देंगे, बड़ा तालाब रहेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा। ये तालाब जो है 9100 है, यानी 10,000 नहीं है 9,000 है, तो 18 दिन लग रहा है। 14,000 काम करना है तो ज़्यादा दिन लगेगा ना। अब इसको काटिए, पहला वाला काम खत्म हो गया, ज़्यादा। यहाँ भी क्या आ रहा है ज़्यादा दिन लग रहा है, क्या लग रहा है ज़्यादा। तो यहाँ भी ज़्यादा, यहाँ भी ज़्यादा, ये सरल संबंध हो गया, ज़्यादा एक जैसा सरल संबंध। यहाँ तालाब का आयतन तथा दिन में सरल संबंध है, सरल संबंध है, अर्थात भिन्न बराबर, अर्थात भिन्न बराबर। कितना हो जाएगा, ज़्यादा वाला बोले हैं ना, ज़्यादा आया है ना, तो ज़्यादा वाला ऊपर, यानी 14,560 ऊपर और 9100 नीचे। सवाल ख़त्म हो गया। अब सिर्फ काट पीट मचाना है, और वो भी हम लोग अच्छे से कर लेंगे। अभिष्ट दिन, हम हैं तो क्या गम है, देखिए एकदम मस्त तरीक़ा से काट देंगे, है ना। तो कितना था यहाँ 18 वाला लिख देना, अभिष्ट दिन वाला। पहला समीकरण उतारना है कितना 2500, 1800 कहाँ से आया, 18 कहाँ से आया पता है ना। अरे वो जो दिन वाला बचल था वो वाला लिखे थे, देखिए दिन वाला, ठीक है, यही वाला लिख दिए, इंटू ये दूसरा वाला समीकरण 14,560 बटा 91। चलिए काटते हैं। ये देखिए 2 0, ये देखिए 2 0 कट गया, बोलेंगे हाँ कट गया। अब ये देखिए 1 0, ये देखिए 1 0 कट गया, बोलेंगे हाँ कट गया। 7 का पहाड़ा आता है, बोलेंगे आता है, तो 7 का पहाड़ा से काटेंगे तो 13 का पहाड़ा से भी काट सकते थे, 7 का पहाड़ा से काटते हैं। 7 से काटेंगे ये 13 बार में, कितना बार में 13 7 91, 7 से काटें
ये 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना हो गया 14, फिर 56 है तो 7 8 56, लेकिन 2 अंक नहीं ले सकते हैं तो बीच में कितना लेंगे 0 और 8 लिखेंगे। 7 8 56 नहीं आ रहा है, यहाँ से भागा दे के देखिए 14 56, 7 दूनी 14 कट गया, 5 उतारे नहीं गया एको बार तो 0 और 6 उतारेंगे तो 7 8 56, 208 हो गया कि नहीं। चलिए हो गया। 13 से काट देंगे अब 13, तो 13 कम 13 और कितना बचेगा 7, तो 13 कम 13 और 20 में 13 जाएगा 7, 7 और 8 78, 7 और 8 78, तो 13 छके 78। नहीं आ रहा है फिर से बताएंगे। यहाँ देखिए ये रफ तो टान देते हैं यहाँ पे। 13 से काटेंगे 208 को, 13 कम 13 7 बचा और ये 8, 13 छके 78, 16 बार में कट गया। ठीक है चलिए और काटते हैं। कितना बार में काटेंगे 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 0 था उतार दिए 30, 6 तिया 18 और 6 पचे 30, 5 का 5 और 5 पचे 25, सब कट गया। क्या क्या बचा भैया, पूरा कट गया तो क्या बचा हमारे पास 3 पचे 15, 15 दूनी 30 और कुछ नहीं बचा है तो 30 कितना हो गया 30। तो कहता है कितने दिन में खोज सकते हैं, तो 30 दिन में, 30 दिन में। यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इससे अच्छा क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता था। तो इस पार्ट में हम लोग जितना करें सब एकदम टॉप क्लास क्वेश्चन करें। उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो एक बार और कर लीजिएगा, देख लीजिएगा पीछे करके, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगा। इसका 2 क्वेश्चन दे रखा था, ए और बी। कभी भी नहीं आएगा, सिर्फ बनाना है। मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको करेंगे, हम सब कर दे रहे हैं, आप घर में इसको काटा पीटी कर लीजिएगा। ठीक चलिए, तो 1 नंबर बात यहाँ से क्या होगा कि इसको बंद कर देंगे, इसको नहीं समझेंगे। इसका पहला और तीसरा का तुलना, तो 5 गो मशीन है, हॉर्स पावर मतलब कोई मशीन है, समझ लीजिए मोटर। तो 5 तो मोटर है, तो बिल कितना रुपया का आता है, समझ लीजिए 20 रुपये का बिल आता है। आप 5 गो पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, कुछ भी, तो 20 का बिल आता है। लेकिन अगर आप 3 गो चलाइएगा तो क्या ज़्यादा बिल आएगा, कम बिल आएगा। मम्मी से पूछ लीजिए, बता देगी, बोलेगे ज़्यादा टीवी मत चालू करो, कम चालू करो, बिल ज़्यादा आता है। लाइट पंखा कम यूज़ करो, बिल कम आएगा, सिंपल सा बात है। तो 5 गो मशीन चलाएंगे तो 20 रुपये का बिल आएगा, 3 गो चलाएंगे तो कम आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम। कम बोले हैं ना, कम। तो यहाँ पर क्षमता और विद्युत खर्च में कैसा संबंध आएगा, तो यहाँ पर भी कम हो रहा है, यहाँ पर भी कम हो रहा है, तो कम कम हो रहा है, तो कैसा संबंध हो जाएगा, सरल संबंध। कैसा संबंध हो जाएगा, सरल संबंध। ठीक है, 1 नंबर में किस में हॉर्स पावर और विद्युत में सरल संबंध, किस में हॉर्स पावर, ठीक है, हॉर्स पावर और किस में, विद्युत खर्च में, विद्युत में सरल संबंध है। तो अर्थार्थ भिन्न यहाँ से क्या लिख लीजिएगा आप, अर्थार्थ भिन्न बनाइएगा, आप ही बनाएंगे, हम सब थोड़ी बनाएंगे। कम है तो कम वाला ऊपर, अधिक वाला नीचे। 1 नंबर बात हो गया। दूसरा बात बताते हैं, अगर 8-8 घंटा करके आप कुछ भी चला रहे, टीवी पंखा फ्रिज कुछ भी, तो 20 रुपया खर्चा हो रहा है। अब 10-10 घंटा चलाइएगा तो ज़्यादा, मम्मी सिंपल सा बात बोलेगी कि 10 घंटा करके देख रहा था तो ज़्यादा बिल आएगा ही आएगा। पहले 8 घंटा करके आप देखते थे 20 रुपये बिल बनता था, अब 10-10 घंटा, तो यहाँ पे ज़्यादा आएगा बिल। क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब इसको काट देते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। दूसरा तीसरा में तुलना की तो यहाँ भी ज़्यादा, यहाँ भी ज़्यादा, सरल संबंध। सरल संबंध है किस में सरल संबंध है, समय और विद्युत में। इसका ज़्यादा बोले हैं ना, तो ज़्यादा वाला ऊपर, ज़्यादा मतलब 10, कम मतलब 8 नीचे। इसीलिए अभिष्ट विद्युत, अभिष्ट विद्युत ये निकाल लीजिएगा। कितना लिखेंगे, पहले 20 इंटू पहला वाला समीकरण 3/5, दूसरा वाला समीकरण 10/8। हमको आप निकाल करके कमेंट्स करके ज़रूर आंसर बताइएगा। अभी इसका बी नंबर बना देते हैं। देखिए बी नंबर, ये सब आएगा नहीं, झूठे है। इसको बंद कर देंगे, पहला और तीसरा में तुलना। करोड़ों बार बोल दिए, समझ में तो आ ही गया होगा। 5 गो मजदूर है, खेत में काम कर रहे हैं, तो 18 बीघा ज़मीन जोत रहे हैं। अब 10 गो आ गया, हम लोग 5 जन कर रहे थे और ही 5 जन आ गया, तो हम 10 जन हो गए। तो खेत का परिमाण ज़्यादा जोत सकेंगे कि कम, ज़्यादा। सिंपल सा बात है, क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 5 जन थे तो कम जोत पाते थे, 10 जन हो गए तो ज़्यादा जोत पाएंगे, 18 से ज़्यादा होगा। यहाँ भी ज़्यादा, यहाँ भी ज़्यादा, सरल संबंध। किस में खेत मजदूर और किस में ज़मीन का। ठीक है, तो अर्थार्थ भिन्न यहाँ से कितना हो जाएगा, अर्थात भिन्न।
ज़्यादा बोले ना तो ज़्यादा वाला ऊपर यानी 10 ऊपर और 5 नीचे, 1 नंबर बात। 2 नंबर इसको बंद कर देंगे, दूसरा और तीसरा इन दोनों में तुलना करेंगे। 15 दिन हमको काम करने को बोला गया तो हम 18 बीघा ज़मीन जोत रहे हैं। हमको बोला नहीं 10 दिन काम करो तो कम जोतेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसको काट देते हैं अब कम। तो 15 दिन काम कर रहे थे तो कितना बीघा ज़मीन जोत पा रहे थे, 18 दिन। अब 10 दिन काम करेंगे तो कम ही ना होगा भाई साहब। तो यहाँ भी कम, यहाँ भी कम आ रहा है, कम कम सरल संबंध। जब एक जैसा आता है तो सरल और उल्टा पुल्टा आ जाता है तो विलोम। सरल संबंध किसमें, समय और ज़मीन में। तो अर्थार्थ भिन्न इसका कितना हो जाएगा, इसका अर्थार्थ भिन्न कितना हो जाएगा, कम बोले ना तो कम वाला ऊपर अधिक वाला नीचे। इसलिए अभिष्ट क्या निकालना है, ज़मीन का परिमाण। तो लिख दीजिएगा 18 गुना पहिलका वाला 10/5 इंटू 10/15 निकाल लीजिएगा और आंसर कमेंट्स में दोनों आपको बताना है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास भी आपको पसंद आया हो और जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये पूरा चैप्टर हमने आपको कंप्लीट करा दिया 10.1 और 10.2। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, उन तक पहुंच जाएगा तो उनको भी मैथ आसानी से समझ में आने लगेगा। मैथ से डरना नहीं है, मैथ से एकदम आपको मोहब्बत हो जाएगा। इतना अच्छा से हम पूरी शिद्दत से आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसा लगा है कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए। क्लास 8 का सिलेबस पढ़ना चाहते तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।